वहाँ उसको गाय भैंसों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मजदूरी कराया जाता है। लेकिन वही मजदूर जब किसी समस्या में पड़ता है तो उसके परिवार से मुखिया मिलना पड़ता है तो सभी प्रतिनिधि चले आते हैं छोटा बड़ा कि हम ये करेंगे वह करेंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन छोटी सी समस्या आ जाती है तो मुखिया प्रतिनिधि लोग नहीं, मुखिया जी सरपंच साहब वहाँ गए हैं और वहाँ पे जाके महादलित बस्ती में महादलित के घर में बैठ के खाना खाएंगे सभी लोग। वाह, ये तो बहुत नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। मैं आज मझौलिया थाना अंतर्गत सेनवरिया पंचायत में मौजूद हूं और आप ये भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे एक दलित परिवार में मातम छाया हुआ है। एक युवक जो चेन्नई कमाने के लिए गया हुआ था और वहाँ पैसों की वजह से वहाँ झड़प हुआ, जिसको लेकर उसका जो पार्थिव शरीर है यहाँ पे आया हुआ है। यह बताया जाता है कि बिहार में फैक्ट्री लगाई जाएंगी, रोजगार का साधन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे रोजगार का साधन नहीं मिलने की वजह से बिहार के जो मजदूर हैं वो पलायन करने पर मजबूर हैं और अन्य राज्यों में मजदूर जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ पे उनको गाय भैंस जैसा काम कराया जाता है। लेकिन वहीं जब उस मजदूर के ऊपर कोई समस्या आती है तो उसको बिल्कुल नकार दिया जाता है। ऐसे ही एक मजदूर जो चेन्नई कमाने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे 3000 रुपये को लेके झगड़ा हुआ, जिसको लेके मारपीट हुआ और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे पहुँचा हुआ है और उस पार्थिव शरीर के साथ उनके भगना साथ में आए हुए हैं। आइए उनसे बातें करते हैं, आखिर कैसे यह घटना घटा, क्यों ऐसा समस्या आया कि सही सलामत यहाँ से गए हुए थे और वहाँ से उनका पार्थिव शरीर लाया गया। कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। हम साथ में लंच में साथ में खाना खाया, उसके बाद हम रूम में थे और करण के पापा दोनों झगड़ा किया। और करण कौन है? करण इसी गांव का बगल में रहने वाला है। अच्छा अच्छा, छोटलाल का बेटा करण। अच्छा। और दोनों से झगड़ा हुआ, उसके बाद दोनों से झगड़ा हुआ और लेकर गया कंपनी और पीट के और बेहोश करके और टैंक के टंकी में डाल दिया और तेल के टंकी में फेंक दिया गया। तो आप लोग को कैसे पता चला कि तेल के टंकी में फेंका गया है? हम सब देख रहे थे। अच्छा, आप लोग देखे तो किससे कंप्लेन किए कि वहाँ से बॉडी निकला? हम जाकर हल्ला किए रूम पे तो सभी लोग आए और निकाले बॉडी। अच्छा, वहाँ से निकाल के तब आगे का प्रक्रिया क्या हुआ? तो उसके बाद बॉडी बाहर निकला, उसके बाद हम रोने लगे, उसके बाद हमको रूम पे लेके चला गया, उसके बाद थाना वाना आया, उसके बाद बॉडी को लेके चला गया। अच्छा, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम के बाद यहाँ पे बॉडी आ गया। तो यहाँ पे जो बॉडी आया हुआ है कितना दिन लगा आने में? 6 दिन में। 6 दिन लगा। तो यहाँ जो बॉडी आया हुआ है इसका जो खर्चा वहाँ की सरकार झेली या कंपनी वाले? कंपनी वालों के द्वारा यहाँ पे बॉडी भेजा गया। हाँ। राजू राम इनका नाम बताया जा रहा है और वहाँ पे पैसों की वजह से झड़प हुई थी क्या? हाँ, 3000 रुपये। 3000 रुपया किससे लिए थे? वो मेरे नाना लिए थे, वो करण के पिताजी से। अच्छा, तो वहीं पैसा मांग रहा था लोग? हाँ, इसी पैसे 3000 पैसे के लिए मामा को टंकी में बेहोश मार कर और बेहोश करके डाल दिया। अच्छा, आप उनकी बहन है? अच्छा, कैसे आप लोग कैसे पता चला कि इस तरह का घटना हुआ है? बाबू हमारे सोनू फोन कर तो हमने के पता चलन सर। दूगो बहन हम पुरान बाड़ी लो 7 बहन हमने बानी जान। बाबू हमारे को कमाए वाला रहला। बाबू का हमारा मार पीट के ओइमे डाल देला, मुआ देला। ओ या तो आर के झगड़ा लड़ाई कइले, मोबाइल फोड़ देला। या तो आर के फिर मार और के हमका के बिक देला। परिवार की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है। और एक वही कमाने वाला था, बाकी उनसे छोटे छोटे भाई है उसके बाद ना बड़े। अच्छा वाला वही था। अच्छा, आप लड़का की बहन, हम 7 बहन है, 2 बहन कुंवार है, अभी शादी करने वाला है, उसका दिन उतरा है नवंबर में। अब वही कमाने वाला देखिए, एक है इधर है। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ हैं? अरे पिताजी गए मुखिया के पास, मुखिया नहीं आ रहा है वहाँ से। मुखिया यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? वही नहीं आ रहा है, मुखिया से बोल रहे हैं ठेकेदार जी वाले उलटाइए आप।
फिर भी बोल रहे हैं हम लोग जो बर्डी चाहिए हमके घर पे, तो बोल रहे हैं कि आज बर्डी लेकर क्या करेंगे, जो बहुत छितरा गया है बर्डी। हम लोग बोला जी नहीं, हमारा भाई का हड्डी गुड्डी जितना है मोटरी बांध कर लाइए। कल बोला थे, इसीलिए बोल मीडिया बुलाए, इसीलिए लाश मांगा है यहाँ पे, यही कराने के लिए। अच्छा, मतलब ठेकेदार के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है? ठेकेदार बोल रहे हैं इसीलिए लाश मंगाए हैं या मीडिया बुलाने के लिए। अब मुखिया प्रतिनिधि अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। मुखिया के पास में गए तो मुखिया अभी कुछ भी बोल नहीं रहे, जहाँ जो क्या बोले क्या नहीं बोले हैं। तो आप समझ सकते हैं, पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, अगर कल को चुनाव होती है तो वो जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच जाते हैं लोग। इस घर में भी वोट मांगने के लिए मुखिया जी जरूर आए होंगे, लेकिन यहाँ पे मुखिया प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस घर में एक परिवार की सदस्य का मृत्यु हो गया है और अभी तक मुखिया प्रतिनिधि नहीं पहुंचे हैं। यहाँ तक कि इनके जो पिताजी हैं, पिताजी मुखिया जी के यहाँ गए हुए हैं और जिस प्रकार से ये बता रही हैं कि ठेकेदार के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको मैनेज कर दिया जाए, तो ये मैनेज वाली जो भाषा है यह काफी निंदनीय है। कहीं भी मजदूर की मृत्यु होती है तो मैनेज करके उसको मैनेज करके रफा दफा कर दिया जाता है और परिवार को अंधकार के दायरे में ढकेल दिया जाता है। आप देख सकते हैं यह आदमी जो है, यह लड़का जो है 6 दिन उस बॉडी के साथ आया हुआ है। इसका स्थिति आप देख सकते हैं और 6 दिन से खाना पीना तक नहीं खाया हुआ है। इतना बड़ा घटना हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई पंचायत प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। पंचायत प्रतिनिधि को यहाँ आना चाहिए, यहाँ की जो समस्या है इसका निष्पादन करना चाहिए। घटना के बाद छोड़िए ना, ठेकेदार भी नहीं बोला है जी आपके बेटा के ये कारण से मुंगा है भाई, ये कारण से मुंगा, कुछ भी नहीं बोला है। ये हमारा बेटा फोन कर भाग कर रूम में गया और रो रही थी। हम लोग का नंबर इसका मालूम नहीं था, इसका बड़ा मामा का नंबर मालूम था, उसी से कहा जी हाँ मामा इस तरह हो गया है। अच्छा, अगर ये लोग नहीं रहते साथ में तब तो आता ही नहीं बॉडी, वहाँ से आता ही नहीं। फिर भी हमारा भाई नहीं गया वहाँ पे, नहीं देखा था। वो भी कर रही थी जो लाश लेकर क्या करेगी आप, नहीं दिखा रही थी। तब जाके 5 रोज के बाद इसका ले जाकर पोस्टमार्टम कराया, तब हमारा भाई लड़कर वहाँ से लाया था इलाज के। परिवार का अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहता तो वहाँ उस बॉडी को खपा दिया जाता। तो यह बिहार की सबसे शर्मनाक घटना है और सबसे दिल दहलाने वाली भी घटना है, क्योंकि कोई भी बिहारी अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाता है और उसको वहाँ गाय भैंसों की तरह वहाँ उसको गाय भैंसों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, मजदूरी कराया जाता है। लेकिन वही मजदूर जब किसी समस्या में पड़ता है तो उसके परिवार से मुखिया मिलने तक नहीं आते हैं। तो यह बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के जो मजदूर हैं इनके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है। जब चुनाव पड़ता है तो सभी प्रतिनिधि चले आते हैं छोटा बड़ा कि हम ये करेंगे, वह करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन छोटी सी समस्या आ जाती है तो मुखिया प्रतिनिधि लोग यहाँ नहीं पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं इस परिवार की स्थिति क्या है। तो इनके लिए कौन आवाज उठाएगा? ये लोग खुद आवाज उठाते हैं, लेकिन इनको आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि ये महादलित बस्ती है और सभी बड़े बड़े नेता है, सभी बड़े बड़े नेताओं का फोकस रहता है कि महादलित बस्ती में जाएं, महादलित बस्ती में जाएं और महादलित परिवार के घर में बैठ के भोजन करें, खाना खाएं और वीडियो कैमरा के माध्यम से तस्वीर खिंचवा के उसको वायरल करें। कल के न्यूज़पेपर में उनका फोटो आएगा कि नेताजी, मुखिया जी, सरपंच साहब वहां गए हैं और वहां पे जाके महादलित बस्ती में महादलित के घर में बैठ के खाना खाएंगे। सभी लोग वाह, ये तो बहुत बड़ा कमाल कर दिए, मुखिया जी महादलित के घर में जाके खाना खाए हैं। के लिए बोल रहे थे। लेकिन आज जब ये परिवार समस्याओं में घिरा हुआ है तो अभी तक मुखिया प्रतिनिधि नहीं आए हैं। इनके पिताजी मुखिया जी के यहाँ जाके बैठे हुए हैं और ठेकेदार वहां से फोन कर रहा है कि इस मामले को रफा दफा कर दीजिए, कुछ ले दे के रफा दफा कर दीजिए, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। जो घटना है, इस घटना को लेकर आपका क्या राय है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। आगे इनके पिताजी आते हैं, इनके पिताजी से भी हम बातें करेंगे। इनके पिताजी के द्वारा ठेकेदार साहब से कोई बातें हुई या नहीं, मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, तमाम सवाल उनसे भी करूंगा। और आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे इस चैनल पे और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।